ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कुछ अदर इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। तो सम अदर इंस्ट्रक्शंस, इसमें जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इसमें जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे ये है STC। ठीक है ना, STC, इसमें कोई ऑपरेंड नहीं रहता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है, बस STC रहेगा। ठीक है ना, तो कोई ऑपरेंड नहीं रहेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज, तो कितना होगा? 1 बाइट। 1 बाइट। ठीक है, तो STC इंस्ट्रक्शन क्या करता है, इसको बोलते हैं सेट कैरी। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन क्या है बेसिकली, ये है टू सेट द कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग, ठीक है ना, आपको याद होगा कौन कौन से फ्लैग थे हमारे, SZ AC PCY। ठीक है, ये आपके 5 फ्लैग थे। तो कैरी फ्लैग को ना सेट करने के लिए, सेट का मतलब कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 करने के लिए। ठीक है, सेट का मतलब क्या हुआ कि जो CY की वैल्यू क्या कर देगा, 1 कर देगा। ठीक है, तो STC का मतलब क्या होगा कि सेट द कैरी फ्लैग। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा कि कैरी फ्लैग की वैल्यू को सेट कर देगा, मतलब कैरी फ्लैग में 1 इंसर्ट कर देगा। ठीक, अब आपसे मैं पूछूं कि इसका एड्रेसिंग मोड क्या है, तो इम्प्लिसिट है, दिख रहा है आपको। ठीक है ना, इम्प्लिसिट। मैं पूछूं कि मशीन साइकिल कौन कौन से हैं, मशीन साइकिल। ठीक है, तो मशीन साइकिल क्या है आपका, सिंपल फैच होगा, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो केवल फैच ऑपरेशन होगा, उसके बाद कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कोई वैसी चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, अभी हम लोगों ने देखा ये PCHL SPHL, और ये किसी फ्लैग को अफेक्ट करेंगे क्या, ये किसी फ्लैग को अफेक्ट करेंगे क्या, जो हम लोगों ने देखा? नो सर। हाँ, ये किसी फ्लैग को अफेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस आर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, राइट। इसमें हम बेसिकली डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं वन पेज टू अनदर फ्लैग। अब आपसे अगर कोई पूछे कि दिस STC इंस्ट्रक्शन is it going to affect the any flag, I mean this STC instruction is capable of affecting any flag, तो क्या आंसर होगा? यस, बिकॉज ये तो कैरी फ्लैग को तो अफेक्ट कर ही रहा है। रिमझिम, आप स्क्रीन पे क्या लिखने लगे मेरे, वेट। रिमझिम अपना आप वेट, ये तो हटेगा भी नहीं मेरे से। रिमझिम आप हटा सकते हो तो हटा दो, आपने मेरे स्क्रीन को एनोटेट किया है अपने उससे, तो अगर हटा सकते हो तो हटा दो, अदरवाइज मेरे को स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा। एनीवेज, तो बेसिकली STC क्या कर रहा है, रुक जाओ, इसमें भी आ जाएगा क्या, देखते हैं। अरे अरे, तो हमेशा रहेगा। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ? यस सर। यस सर। सर वेट, रुक जाओ, अभी चला गया ना? यस सर। यस सर। ओके, वन सेकेंड। हाँ, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, वेट, हाँ, STC के बारे में देख रहे थे। तो STC पे क्या हो रहा है, बेसिकली एक कैरी फ्लैग को अफेक्ट कर रहा है, तो केवल STC इंस्ट्रक्शन क्या करेगा कि केवल कैरी फ्लैग को अफेक्ट करेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर पूछता है तो क्या करेगा कि अफेक्ट्स 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 ओनली कैरी फ्लैग, ओनली CY फ्लैग। ठीक है ना, तो कैरी फ्लैग को ही केवल अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसी में जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है वो है आपका CMC। CMC अगेन, इसमें भी कोई ऑपरेंड नहीं है। ठीक है ना, कोई ऑपरेंड नहीं है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट कैरी।
CMC का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा कि जो भी कैरी फ्लैग है ना उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, कैरी फ्लैग का जो भी स्टेटस था वो इन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या करेगा कि सिंपली सपोज करो जो भी कैरी फ्लैग था वो इन्वर्ट होके अपडेट हो जाएगा। जैसे मान लो कैरी फ्लैग पहले क्या था, 0 था तो 1 हो जाएगा, 1 था तो 0 हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट, अगर कैरी फ्लैग को कॉम्प्लीमेंट करना होगा तो यू विल यूज CMC। ठीक है, अगेन इसमें वही कहानी है, इसका इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज 1 बाइट। ठीक है, और इससे पूछा जाए एड्रेसिंग मोड, अगेन इम्प्लिसिट। ठीक है, एड्रेसिंग मोड इम्प्लिसिट हो गया। और मशीन साइकिल आपसे पूछा जाए इसका, ऐसे क्यों हो रहा है मशीन साइकिल? मशीन साइकिल इसका क्या होगा? Fetch. फैच। ठीक है ना, ऑपकोड फैच। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपका CMC होगा, कॉम्प्लीमेंट कैरी। थर्ड इंस्ट्रक्शन जो है आपका वो है डा। जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है वो है डा। इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। इसको बोलते हैं हम लोग, इसमें भी कोई वेट कंफ्यूजन ना हो, इसमें भी आपका कोई भी ऑपरेंड नहीं होता है। इस इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है ना, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जो आपका एक्यूमुलेटर है ना, एक्यूमुलेटर में कितने बिट का रजिस्टर होता है? एक्यूमुलेटर 8 बिट का रजिस्टर होता है। ठीक है, अब जैसे ही एक्यूमुलेटर 8 बिट का रजिस्टर है ना, तो उसमें जो कंटेंट स्टोर होता है, जैसे मान लो स्टोर हुआ ऐसे एक्यूमुलेटर में, सपोज करा कि स्टोर हुआ 1 1 0 0 1 0 1 0 ऐसे करके कुछ स्टोर हुआ कंटेंट। ठीक है, तो ये किस में होता है? ये जो कंटेंट होता है किस में होता है? बाइनरी में होता है। ठीक है, बाइनरी में होता है। ठीक है, लेकिन जब ये इंस्ट्रक्शन होगा ना, डा जो इंस्ट्रक्शन DAA होगा, तो एक कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एक कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी टू किस में? डेसिमल में। एक्चुअल में BCD नंबर में हो जाता है। ठीक है ना, BCD में कन्वर्ट हो जाता है। BCD को क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाट इज BCD? एनीवन? Binary coded decimal. बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, तो जो भी बेसिकली क्या करता है डा इंस्ट्रक्शन, कि जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है ना उसको किस में कोड कर देता है? BCD नंबर में कोड कर देता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो बिफोर डिस्कसिंग द रूल्स, सबसे पहले कुछ जो सिंपल सी चीजें वो नोट कर लेते हैं। इसका इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज कितना होगा? व्हाट विल बी इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज? 1 बाइट। 1 byte. 2 bytes. देयर इज, ठीक है ना, 1 बाइट। इसमें किसी को 2 बाइट 3 बाइट तो नहीं समझ में आ रहा है ना, केवल 1 बाइट होगा, क्योंकि इसमें कोई 16 बिट नंबर या 8 बिट नंबर प्रेजेंट नहीं है। सो इट इज गोइंग टू बी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, राइट। उसके अलावा इसमें एड्रेसिंग मोड क्या लिख सकते हैं इसको? तो इम्प्लिसिट है। जब कुछ समझ में नहीं आता है ना एड्रेसिंग मोड और सिंगल बाइट होता है तो उसको इम्प्लिसिट लिख देना, गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा मैं पूछूं कि मशीन साइकिल कितने होंगे, तो फैच मशीन साइकिल होगा, क्योंकि सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन बस फैच होगा। अभी हम देखेंगे क्योंकि जो सारा ऑपरेशन परफॉर्म होना है एक्यूमुलेटर परफॉर्म होना है। ठीक है, मतलब डा इंस्ट्रक्शन क्या करेगा कि जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है ना उसको किस में एडजस्ट कर देगा? उसको बना देगा BCD में कन्वर्ट कर देगा। बेसिक कन्वर्जन टूल है। ठीक है ना, अभी करेगा कैसे? जैसे मान लो कोई बाइनरी नंबर को BCD में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? ठीक है, जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास कोई नंबर है, जैसे यही वाला नंबर है ये जो हमने लिया है यहाँ पे एक्यूमुलेटर में। ठीक है, तो इसको BCD में मेरे को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट होगा BCD में? आपको पता है कि जो A1010 BCD में काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक होती है? कोई बताएगा? जो BCD होता है 0 to 9. 0 to 9,
यस, 0 to 9 काउंटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या है बेसिकली, तो 10 है। अगर आप डेसिमल में देखो कितना है, 10 है। और ये कितना है, ये कितना है आपका 12 है, ठीक है। 12। हाँ, तो अगर मैं 10 को बीसीडी में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा आपको पता होगा, पहले जीरो का निकालोगे तो 0 0 0 0, 1 का कितना होता है आपका 0 0 0 1, तो ये आपका 10 का बीसीडी नंबर होगा। ऐसे 12 का कितना होगा, 12 का देखो 2 का पहले लिख लो, तो 0 0 1 0, और 1 का 0 0 0 1, ठीक है। तो ये आपके बीसीडी नंबर है। यही मैं पूछता 9 का बीसीडी नंबर कितना होगा, तो 9 का तो सिंपल हमको पता है 1 0 0 1। लेकिन जैसे ही हमको 10 का बीसीडी निकालना होगा तो वो बीसीडी 4 बिट में ना होके वो कितने में हो जाएगा, 8 बिट में होगा। क्यों, क्योंकि बीसीडी नंबर है तो डेसिमल डेसिमल ये आपका क्या हो रहा है 1 से 2 बिट में कन्वर्ट होगा। मतलब 0 से 9 तक अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने डिजिट हैं तो 1 ही डिजिट हो रहा है ना, 0 1 2 3 जो जो भी होगा 9 तक। 10 में कितने डिजिट हो रहे हैं, 2 डिजिट हो रहा है। तो 2 डिजिट का अगर तुम निकालोगे हेक्साडेसिमल उसमें बीसीडी नंबर, 8 बिट का हो जाएगा। और 1 डिजिट का कितना होता है 4 बिट का। तो आपको पता होगा, आपने बीसीडी नंबर कर रखा हो, ठीक है। तो बेसिकली जो डाई इंस्ट्रक्शन है ना, बहुत ध्यान देने वाली चीज है। ये क्या करता है कि जो भी बाइनरी होगा उसको एक इसमें कन्वर्ट कर देता है, बीसीडी नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। अब इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं। आपने अगर डिजिटल में पढ़ा होगा तो आपको शायद याद भी आए कि हम लोग एक बनाते थे बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्टर, ठीक है ना। तो कुछ रूल्स हैं, जिसमें पहला रूल क्या है कि हम कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है ना। कि आपको पता है एक्यूमुलेटर जो है, ये जो एक्यूमुलेटर है ये 8 बिट का होगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग हायर निबल। आपको याद होगा निबल क्या होता है, ग्रुप ऑफ 4 बिट, और इसको बोलेंगे हम लोग लोअर निबल, ठीक है ना। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग एक्यूमुलेटर ए की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 8 बिट का होगा तो हायर निबल ये 4 बिट का, और लोअर निबल 4 बिट का, ठीक है। तो निबल के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो देखो अगर लोअर निबल आपका, ठीक है ना, अगर लोअर निबल, ठीक है, ये अगर आपका मतलब जो भी लोअर निबल है, ठीक है ना, लोअर निबल का मतलब ये वाली चीज, ठीक है। अब ये जो आपका ग्रेटर देन 9 है, मतलब इफ ln इज ग्रेटर देन 9, 9 का मतलब क्या हुआ 1 0 0 1, मतलब लोअर निबल का कंटेंट ग्रेटर देन 9 है। देन हम क्या करेंगे कि लोअर निबल में देन 6 ऐड कर देते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे 6 क्यों ऐड करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देन ऐड 6, 6 को क्या लिखेंगे हम लोग, 6 को लिखेंगे 0 1 1 0, ठीक है ना। देखो हम एक प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, हमको क्या करना है, बाइनरी टू किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर से किस में कन्वर्ट करना है, बीसीडी नंबर में। इसलिए ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है। इसको हम लोग अभी एक एग्जांपल से देखेंगे भी, ठीक है ना। तो ध्यान रखो लोअर निबल का कंटेंट अगर ग्रेटर देन 9 है, 9 का मतलब 1 0 0 1, तो हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे उसमें 6, ठीक है ना। दूसरा चीज इसमें सेकंड कि अगर लोअर निबल जो है, ठीक है, इफ लोअर निबल इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना, इसमें लोअर निबल का कंटेंट लेस देन और इक्वल टू 1 0 0 1 है, मतलब 9 है। उस केस में क्या है कि जो ऑक्सिलरी कैरी है ना, एसी फ्लैग, याद होगा फ्लैग कितने तरीके का होता था, कौन कौन से फ्लैग थे हमारे, एस जेड एस एसी जेड एसी पीसीवाई, पीसीवाई, ठीक है ना। ये हमारे पास था, ठीक है। अब देखो लोअर निबल का कंटेंट अगर हमारा लेस देन और इक्वल टू 1 0 0 1, मतलब कितना 9 है, ठीक है ना। और ऑक्सिलरी कैरी का जो है, ऑक्सिलरी कैरी जो फ्लैग है वो सेट है, ठीक है ना। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो सेट है। दो चीज, पहला चीज कि जो भी आपका लोअर निबल का कंटेंट लेस देन और इक्वल टू 1 0 0 1 है, और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या है, सेट है, ठीक है ना। ये दो चीजें अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है उस केस में भी, ठीक है ना, उस केस में भी क्या होगा कि हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे क्या 0 1 1 0, ठीक है। ये दूसरा केस है, ठीक है। तीसरा केस देखो,
तीसरा केस, ठीक है। अब अपर निबल की बात करेंगे हम लोग, या फिर अपर निबल या फिर हायर निबल, जो भी, उसको हायर निबल ही बोलते हैं, हायर निबल, ठीक है। अब हायर निबल, इसको लिख लेना ना, इसको हायर निबल, इसको लोअर निबल हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो हायर निबल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हायर निबल की वैल्यू, इफ हायर निबल इज ग्रेटर देन व्हाट, 1001, ठीक है ना। अगर हायर निबल की वैल्यू 1001 से ज्यादा है, ठीक है ना, देन ऐड व्हाट, 010, ठीक है ना, 0110 मतलब 6 ऐड कर देना, ठीक है। फोर्थ रूल क्या है इसका, फोर्थ रूल ये है कि अपर निबल का कंटेंट अगेन, या फिर हायर निबल का जो कंटेंट है, हायर निबल का कंटेंट जो है वो, हायर निबल का कंटेंट जो है लेस देन और इक्वल टू कितना है, 1001, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू कितना है। और दूसरा 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 क्या है कि जो कैरी फ्लैग है, CY फ्लैग जो है 1 है, मतलब सेट है, उस केस में क्या है, उस केस में भी आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे क्या, 0110। अब इसका मतलब क्यों, ये आखिर ऐड हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या था हमारा, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि 10 का बाइनरी कितना होता है, तो 10 का बाइनरी क्या होता है, 1010, ये होता है ना। 10 का बाइनरी कितना होता है, Yes, sir. 1010। Yes, sir. लेकिन 10 का मैं पूछूं कि BCD कितना होता है, मैं 10 का BCD नंबर कितना पूछूं तो कितना होगा, 0001 0000, यही होगा ना BCD नंबर। इसमें किसी को कोई Yes, कंफ्यूजन sir. नहीं है ना। पहले हम 0 का निकालेंगे, फिर No. 1 का निकालेंगे, ठीक है ना। बाइनरी इक्विवेलेंट 4, BCD नंबर हमेशा कितने, 4 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब हमको अगर इस चीज से यहाँ पे पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, अगर इस चीज से यहाँ पे पहुंचना है तो सिंपल, हम देखो 1010 में अगर हम क्या ऐड कर देंगे, 0110, अगर ऐड कर देना तो पहुंच जाएंगे वहां पे। देखो ध्यान से कैसे, 00 कितना होता है, 011 0 कैरी 1 और 1 प्लस 1 0, फिर कैरी 1 और 1 प्लस 1 0 और फिर कैरी 1, ठीक है। इतना आ गया ना। अब कैरी 1 का मतलब इधर मैं 3 0 कितना भी लगा दूं, लगा सकता हूं ना। तो बेसिकली क्या है कि मैं किसी बाइनरी नंबर में, अगर वो बाइनरी नंबर 9 से ज्यादा है तो उसको हम BCD में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या ऐड कर दें हम, सिंपली 6 ऐड कर देंगे अगर बाइनरी में, तो BCD में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज क्या है, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखो एक्यूमुलेटर था हमारा, ये बहुत समझने वाला इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से। इसमें जो हमारा एक्यूमुलेटर था कितने बिट का था, 8 बिट का नंबर था, ठीक है। अब 8 बिट का नंबर था तो हम 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। जो एक्यूमुलेटर है उसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जब जैसे ही मान लो एक्यूमुलेटर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, ठीक है, 2 पार्ट में अगर हमने डिवाइड करा इसको, तो एक हमारा लोअर निबल बन जाएगा, एक बनेगा हायर निबल, ठीक है। अब हमारे पास 2 नंबर हो गए, जैसे मान लो हमारे पास क्या हो गया, ऐसे हमने कोई भी जो भी कंटेंट था एक्यूमुलेटर का, सपोज करा ऐसे था 83, ऐसे हो गया 43, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमको इसका BCD नंबर लेना है, ठीक है ना, अगर इसका BCD नंबर लेना, 83 का मतलब क्या होगा, सॉरी गलत में लिख दिया, सपोज करो ये है आपका F और ये है आपका 2, ठीक है ना। F का मतलब क्या है आपको याद होगा, F का मतलब होता है 1111 और 2 का मतलब 0010, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना है, मेरे को ऐसे एक्यूमुलेटर कंटेंट को BCD में कन्वर्ट करना है। तो BCD में क्या है, सबसे पहला क्या है काम कि हम लोअर निबल चेक करते हैं। लोअर निबल क्या, पहला केस क्या था कि इफ लोअर निबल, सबसे पहले देखो 6 से ज्यादा है, 9 से ज्यादा है कि कम है, तो पहला क्या हो रहा है, फर्स्ट ये 9 से कम है, ठीक है ना। अब 9 से कम है तो 2 केसेस पॉसिबल है, 9 से कम है और इसमें कोई ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट ना हो, ठीक है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की बात क्यों हो रही है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मान लो कि आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया हो पहले, मतलब जैसे मान लो एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट था, जो भी कंटेंट आया था, उससे पहले मान लो कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो जब निबल से, एक निबल से कैरी जब दूसरे निबल में जाता है, उस केस में क्या हो जाता है, आपका कौन सा फ्लैग सेट होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होता है, ठीक है। तो जब यानी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट कब होगा, मतलब ये होगा कि जब हमारा
जो भी लोअर निबल होगा वो तुम्हारा उसकी वैल्यू कहाँ हो, वो उसकी वैल्यू 15 से ज्यादा हो, मतलब एफ से ज्यादा हो तभी ये सेट होगा। ठीक है ना, आपको पता है ना ऑक्सिलरी कैरी कब सेट होता है, जब आपका लोअर निबल से हायर निबल में कैरी ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, तो मतलब जब आपका लोअर निबल की वैल्यू कैरी कब ट्रांसफर होगा, जब लोअर निबल की वैल्यू 15 से ज्यादा हो रही होगी, मतलब एफ से ज्यादा हो रहा होगा, तो एफ में कुछ भी ऐड करोगे तो एक कैरी जाएगा बाहर। ठीक है, तो उस केस में होगा। तो जब एफ तो ऑलरेडी आपका 9 से ज्यादा है, इसीलिए कैरी फ्लैग की बात हो रही है। अगर कैरी फ्लैग सेट होता है उस टाइम पे, इसका मतलब ये था कि अगर सॉरी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होता है तो इसका मतलब ये था कि हमारा जो ए वाला चीज है ना, जो आपने 2 लिखा है, एक्चुअल में 2 ना होके ये आपका वैल्यू एफ से ज्यादा है, मतलब 15 से ज्यादा हो रहा होगा वैल्यू, और इसका एक कैरी ट्रांसफर हुआ होगा इधर। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको हम 2 ना एज्यूम करके हम क्या मान लेंगे कि वो हमारा 9 से ज्यादा का नंबर है, और 9 से ज्यादा के नंबर के लिए हम क्या कर देंगे, उसमें ऐड क्या कर देंगे, ऐड क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 चीजें देखनी पड़ेगी। ऐसे ही हमारा जो अपर निबल में भी यही केस है। अपर निबल में भी क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, एक तो 9 से कम हो, ठीक है ना, एक पॉसिबिलिटी है कि सॉरी 9 से ज्यादा हो, मतलब इससे ज्यादा हो, एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इससे ज्यादा होगा तो आप सिंपली क्या ऐड कर दोगे आप 0 1 1 0। ठीक, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि लेस देन और इक्वल टू कितना हो, 1 0 0 1, 9 या उससे कम हो। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो, एंड उसके साथ साथ क्या हो, कैरी फ्लैग सेट हो, अगर मान लो कैरी फ्लैग 1 हो, तब भी आपको ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 0 1 1 0। मतलब ऐसा क्या हो सकता है, आप ऐसा सोच के देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो कि जो आपका यहाँ पे एक्यूमुलेटर है, जैसे मान लो एक्यूमुलेटर है, यहाँ पे आपका 9 स्टोर है और यहाँ पे 3 स्टोर है। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो यहाँ पे कैरी फ्लैग 1 है, तो कैरी फ्लैग 1 कब हो रहा होगा, देखो कैरी फ्लैग 1 कब हो रहा होगा, जब ए वाला चीज जो इसका जो कंटेंट होगा वो किससे ज्यादा हो रहा होगा, ग्रेटर देन 15 हो रहा होगा, तभी तो एक बाहर जा रहा होगा ना कैरी। तो जब ग्रेटर देन 15 हो रहा होगा तो भले यहाँ पे 9 आपको नंबर दिखे, लेकिन एक्चुअल में वो नंबर कितना होगा, वो नंबर कितना होगा, 9 से ज्यादा का होगा। ठीक है, तभी कैरी सेट हुआ है। और 9 से ज्यादा के लिए रूल क्या है, रूल है कि आपको 6 ऐड करना है उस नंबर में, तो 0 1 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जल्दी से हम लोग इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो मे भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, एक हमारा प्रोग्राम लिख लेते हैं। सपोज करें ऐसा लिखा है LXIH 8A, कुछ भी ऐसे नंबर ले लो, 79H। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, मूव A, L, फिर लिखते हैं हम लोग ऐड H, फिर हम लोग लिखते हैं डा, फिर लिखते हैं मूव H, A, फिर लिखते हैं हम लोग PCHL। ठीक है, एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है, सॉरी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो इसमें हम मेमोरी मैपिंग जल्दी से लिख लेते हैं। सपोज करो स्टार्ट हो रहा है 6010 से, सपोज करो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब 6010 है, ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, पहला जल्दी से बताओ, ये कितने बाइट का है, 8A7 9H, 3 बाइट का है। तो कितना लेगा ये, 6010 6010 6011 हो जाएगा, फिर 6012। ठीक है ना, और ये कितने पे आ जाएगा, 6013H पे। ये सिंगल बाइट का है, तो नेक्स्ट आ जाएगा 6014H पे। ठीक है, ये सिंगल बाइट का है तो आ जाएगा 6015H पे। ये भी सिंगल बाइट का है तो आ जाएगा 6016H पे। ये भी सिंगल बाइट का है तो आ जाएगा 6017H पे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, LXIH, ठीक है ना, HL पेयर में इसको लोड कर देगा। ठीक है ना, लोड इमीडिएट, आई का मतलब इमीडिएट होता है HL पेयर, तो मतलब इसमें कर देगा 8A ट्रांसफर कर देगा, ये आपका H है और ये है L, और इसमें कर देगा 7 9। ठीक, अब जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है क्या करेगा, A में किसकी वैल्यू पुट कर देगा, L की वैल्यू, L का मतलब कितना है 79H। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ऐड H है। अब इसमें H कितना है आपका, H है आपका 8A। अब इसको ऐड करना है तो 79 को लिख लो आप 0 1 1 1 और 9 को 1 0 0 1। ठीक है, L कितना है हमारा 8AH है, 8 को कितना लिखेंगे 1 0
0 0, ए को कितना लिखेंगे हम लोग 1 8 2 10 ना, तो 1 0 1 0। ठीक है, अब देखो ऐड एच कह रहा है तो आप ऐड कर दो इसको, ऐड करो क्या आ जाएगा 1, फिर आएगा 1, ठीक है ना, आ गया, फिर 0, फिर 1 1 कितना हो गया 0, और 0 आया तो क्या होगा, एक कैरी ट्रांसफर होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 1 0, फिर 1 1, ये 1 1 0 हुआ, फिर कैरी 1, तो 1 1 0, फिर कैरी 1, फिर 1 1 0, फिर कैरी 1, फिर 0, और कैरी एक आ जाएगा आपका 1। ठीक, अब मैं यहाँ पे पूछूं फ्लैग का स्टेटस एस जेड ए सी पी सी वाई, क्या होगा साइन फ्लैग, साइन फ्लैग देखो, साइन फ्लैग 0 0 फ्लैग 0, ऑक्सिलरी कैरी 1 1 ट्रांसफर हुआ तो 1, पैरिटी कितना हो गया 1, और कैरी फ्लैग भी 1। इसमें किसी कोई दिक्कत? No, sir. समझ में आ क्या कहां से आ रहा है? ठीक है ना, तो ये आपका ऐड इंस्ट्रक्शन के बाद हुआ। मैं ऐड के बाद ही क्यों फ्लैग लिखा हूं, क्योंकि ऊपर के दोनों इंस्ट्रक्शन थे वो क्या करेंगे, किसी फ्लैग को अफेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि बोथ ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनी फ्लैग, राइट। सो केवल जो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है ऐड, वही क्या करेगा, आपका फ्लैग को अफेक्ट करेगा। उसके बाद ये क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है डा, मतलब डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। अभी डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर का मतलब क्या है कि ये क्या करने वाला है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को एडजस्ट करने वाला है। तो एक्यूमुलेटर कंटेंट कितना आ गया हमारा, ये आ गया, ठीक है। एक्यूमुलेटर कंटेंट कितना आ गया हमारा 0 0 0 0 0 0 1 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूँ कि डाई इंस्ट्रक्शन क्या करता है, सबसे पहले लोअर निबल और हायर निबल में इसको कन्वर्ट कर देगा, मतलब डिवाइड कर देगा। तो डिवाइड हो गया आपका लोअर निबल और हायर निबल, ठीक है ना, 4 4 बिट का। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्या लोअर निबल की वैल्यू 9 से ज्यादा है, क्या लोअर निबल की वैल्यू 9 से ज्यादा है, तो आंसर क्या आएगा नो। पहला कंडीशन क्या था, पहला जो कंडीशन था कि लोअर निबल की वैल्यू क्या 9 से ज्यादा है, तो नो, पहला कंडीशन वो का आंसर आया नो। दूसरा कंडीशन ये पूछा जाएगा आपसे कि अगर लोअर निबल की वैल्यू 9 या 9 से कम है, लोअर निबल की वैल्यू 9 या 9 से कम है, तो उस केस में एक चेक करना है, क्या चेक करना है, ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू 1 है क्या, तो है 1। तो जैसे ही 1 हुआ तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इसमें क्या ऐड हो जाएगा 6 ऐड होगा। तो 6 का मतलब क्या होगा 0 1 1 0, ठीक है। तीसरा चीज पूछा जाएगा कि हायर निबल की वैल्यू क्या 9 से ज्यादा है, नहीं है, तो वो डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद क्या पूछा जाएगा कि अगर हायर निबल की वैल्यू 9 या 9 से कम है तो क्या कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है क्या, तो हाँ 1 है, तो फिर भी उसमें क्या ऐड किया जाएगा 0 1 1 0, ठीक है ना। अब आपका क्या बन जाएगा, अब जो एक्यूमुलेटर कंटेंट होगा वो एडजस्ट हो जाएगा डेसिमली। तो क्या हो जाएगा देखो, अब ऐड करो तो 1 1 1 सॉरी 1 0 1 1 1 की वैल्यू 0 और एक कैरी आ जाएगा, ठीक है। तो फिर 1 1 क्या आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो इसको इसमें भी ऐड करते जाओ तो 0 1 1 0, मतलब डाई इंस्ट्रक्शन के बाद एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो डाई इंस्ट्रक्शन के बाद एक्यूमुलेटर की वैल्यू आ गई 0 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। डाई इंस्ट्रक्शन से पहले एक्यूमुलेटर की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे थी 0 0 0 0 0 0 1 1, ठीक। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब क्या कहता है, ये कहता है कि एच में ए को ट्रांसफर कर दो, तो एच में कितना आ जाएगा, एच में आ जाएगा आपका 0 1 1 0 1 0 0, ठीक है। ए को एच में आपने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद नीचे क्या कह रहा है, पीसी एचएल कह रहा है, मतलब आपको मैंने क्या बताया था कि एचएल पेयर का जो कंटेंट होगा वो प्रोग्राम काउंटर में लोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोग्राम काउंटर का यहाँ पे कंटेंट क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे कंटेंट हो जाएगा एचएल पेयर का कंटेंट। देखो एच का कंटेंट तो आपको पता चल गया, इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये आपका है 6 और इधर है आपका 9 एच, ठीक है ना। तो ये हमारा एच का हो गया। और एल का देखो कंटेंट कितना है, देखो एल कहीं है वैल्यू, एल का मतलब 79, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 69 79 एच, तो प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट कितना हो जाएगा 69 79 एच, ठीक है। तो ये सब कितने लोगों को समझ में आया बताओ। यहां से आपसे पूछा जा सकता था कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ accumulator एंड प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर कंटेंट क्या आ जाएगा 6979H
और एक्यूमुलेटर कंटेंट कितना आ जाएगा 011010001, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये लगभग हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस ओवर हो गए हैं। अब हमारे कुछ जैसे ऑपरेशंस हैं, जैसे इंटरप्ट ऑपरेशन है, उससे रिलेटेड दो तीन इंस्ट्रक्शंस है, वो देखेंगे हम लोग। EIDI होता है, रिम सिम होता है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टर्न डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्न पे हम इंटरप्ट्स को पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।